everyone, so today we are going to start the peptic और duodenal ulcer. ठीक है, ये दोनों ही टर्म में से अगर कुछ भी एग्जाम में आता है तो दोनों ही सेम होता है. ठीक है, मैंने यहाँ पे खुद का डेफिनेशन है तो आप देख सकते हैं क्या है. अ सोर दैट डेवलप्स ऑन द लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम. ठीक है, अगर इन तीन चीज़ों में से अगर कहीं पे भी जो ईसोफेगस है, स्टमक है और ड्यूडेनम है ना, अगर वहाँ पे एक सोर डेवलपमेंट होती है, ठीक है, थिक लाइनिंग अगर डेवलप हो जाती है तो वो एक टाइप का क्या होता है, अल्सर कहते हैं. अब देखो, पेप्टिक अल्सर इज इरोशन इन द म्यूकोसल वॉल ऑफ द स्टमक और द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एरिया कॉल्ड ड्यूडेनम. ठीक है, यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है, स्टार्ट होता है. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये एरिया है, इसे कहते हैं ड्यूडेनम. An ulcer occurs when the lining of these organ corroded by a acidic digestive juice. जो हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ना, जब वो एसिडिक हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है, हम कहते हैं ना HCl प्रेजेंट होता है लाइक. तो जब इनके वजह से क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, लाइनिंग में एक सोर डेवलपमेंट हो जाती है, या तो ये ऊपर वाले पोर्शन में ईसोफेगस में, ठीक है, या तो स्टमक के लाइनिंग में. आप यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ ईसोफेगस में या स्टमक के लाइनिंग में या फिर ये ड्यूडेनम में. तो इस चीज़ को कहते हैं पेप्टिक अल्सर. अगर ये तीनों चीज़ को अफेक्ट करता है ना, इसे कहते हैं पेप्टिक अल्सर. ठीक है, इनकी जो लाइनिंग को अफेक्ट कर रहा है, अंदर की लाइनिंग होती है ना, उसे अफेक्ट करता है. इफ़ द पेप्टिक अल्सर इज लोकेटेड इन द स्टमक इट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर. अगर स्टमक में है सिर्फ तो गैस्ट्रिक अल्सर, अगर ड्यूडेनम में है तो ड्यूडेनल अल्सर, और इफ इट डेवलप्स इन स्टमक इन द ईसोफेगस, अगर ईसोफेगस पार्ट में तो ईसोफेजियल अल्सर कहते हैं. ठीक है, तो तीनों के अलग अलग नाम होते हैं. अब हम देखते हैं कि इसके बेसिकली टाइप्स क्या होते हैं. तो इसके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक. सो एक्यूट एंड क्रॉनिक. सो एक्यूट क्या हो जाता है, एक्यूट अल्सर यूजुअली सुपरफिशियल इन्वॉल्विंग ओनली द म्यूकस लेयर. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए अब सर्कल किया मैंने यहाँ पे, ओनली द म्यूकोसल लेयर. ठीक है, म्यूकोसल लेयर अगर अफेक्ट है सिर्फ तो उसे कहते हैं हम क्या, एक्यूट. अगर यहाँ पे शार्प एजेस बन गए, अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे करोड हो गया, अगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया है अंदर की लाइन और वहाँ पे शार्प एजेस डेवलप हो गए, तो उसे कहते हैं क्रॉनिक कंडीशन हो गई. ठीक है, क्रॉनिक दैट इज डीप विद शार्प एजेस एंड क्लीन बेस, म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसा. वहाँ पे क्या म्यूकोसा इफेक्ट था, इसमें क्या होता है, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा दोनों इन्वॉल्व रहता है. ठीक है, तो एक्यूट क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है और वो क्योर हो जाता है जल्दी अगर हम ट्रीटमेंट ली. अगर वो क्रॉनिक में हो जाता है तो डिफरेंस क्या है इसमें, सब म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा दोनों ही रहता है. अब हम इसके कॉजेस देखते हैं क्या होता है. मेनली इसके जो कॉजेस है ना, ये H. पाइलोरी इन्फेक्शन, ठीक है, बैक्टीरिया के वजह से होता है. हम फूड या फिर कंटेमिनेटेड फूड और वाटर लेते हैं, ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो आपको मोस्टली जो है ना इसमें याद रखना है ये H. पाइलोरी इन्फेक्शन के वजह से. ठीक है, बैक्टीरिया. नेक्स्ट आता है रेगुलर यूज़ ऑफ पेन रिलीवर्स, एस्पिरिन एंड ऑल. होते हैं ना कई बार घर में क्या होता है कि कुछ लोगों को आदत होती है बहुत मेडिसिन वो खाते हैं बार बार, थोड़ी भी बीमार से कोई भी अगर जैसे है, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन या फिर नेप्रोक्सेन, अगर हम ज़्यादा खाते हैं ना तो उसके वजह से भी क्या होता है, ऐसे डेवलपमेंट होता है जो है उसके साइड इफ़ेक्ट. हर मेडिकेशंस के अगर हम ओवरडोज ले रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. सो हेरिडिटरी फैक्टर, अगर किसी को कंजेनाइटल है, लाइक उनके फैमिली में पहले से किसी को है तो उस चीज़ की वजह से. दूसरा स्मोकिंग, बहुत ही कॉमन है, इससे रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं. अल्कोहल कंजप्शन, ऑब्वियसली अल्कोहल कंजप्शन की वजह से होता है. दूसरा इरिटेंट्स, जैसे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, किसी को होता है बहुत आदत होती है बहुत गरम गरम खाना खाने, या फिर कॉफ़ी टी लेने से, या स्पाइसी फूड, अल्कोहल, टोबैको, ये सब की वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है. दूसरा आता है पर्सनालिटी टाइप या मेंटल स्ट्रेस. होता है ना एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो हमें लगता है पेट में दर्द हो रहा है, गुड़गुड़ हो रही है, तो वो सब चीज़ भी आ जाता है इसमें. अगर बहुत ज़्यादा कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स के वजह से या जॉब इश्यूज़ के वजह से या इमोशनली बहुत स्ट्रेस है, उस चीज़ के वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. इसीलिए बी हैप्पी, बी हेल्दी इसलिए कहा जाता है. इससे क्या होता है, हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमेशा खुश रहो. क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड बहुत सालों तक जियोगे. सो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आता है. सो दीज आर द कॉजेस. सो द पैथोफिजियोलॉजी हम देखते हैं पेप्टिक अल्सर का क्या है. सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी.
ठीक है, डैमेज टू द म्यूकस विद अल्कोहल। अब ये 3 एरोज की जगह ना आप एक एरो सिंपल लिख के यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्यू टू इटियोलॉजी। आपने पीछे इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेस, ठीक है। जैसे हम साइन एंड सिम्टम्स को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं दैट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ना, वैसे ही। तो आपको ये 3 चीज़ नहीं, अगर आप सीधा लिख देते ड्यू टू इटियोलॉजी और ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए कि स्मोक के वजह से हुआ या अल्कोहल के वजह से, उसके बाद आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी डैमेज हो जाती है क्या, म्यूकोसल बैरियर, जो हमारी म्यूकस लाइनिंग है स्टमक की, इसोफेजस की, वो होगी। उसके बाद इम्बैलेंस ऑफ एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फैक्टर, देन डैमेज म्यूकस अनेबल द सीक्रेट इनफ म्यूकस। अगर हमारा म्यूकस ही डैमेज हो गया तो इनफ म्यूकस जो है वो सीक्रेट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो बैरियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो क्या, क्यों इंपॉर्टेंट, जो हमारे अंदर HCl जो एसिड हो रही है सीक्रेट, उससे प्रोटेक्ट करता है कि वो हार्मफुल ना हो। तो म्यूकस जब होगा ही नहीं, जब म्यूकस ही खुद डैमेज हो रहा है, तो हमारे जो ऑर्गन्स है उसको कौन बचाएगा। लो, तो उससे क्या होगा, लो फंक्शन ऑफ म्यूकस सेल्स, फंक्शन भी उसका कम हो जाएगा। उनके जंक्शंस जो हैं, टाइट जंक्शन जो प्रोटेक्ट करते हैं सेल्स को, सेल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, वो भी कम हो जाएगा। इन्फेक्शियस गिव्स इंक्रीज गैस्ट्रिक, डिक्रीज सोमैटिक प्रोडक्शन, म्यूकोसल अल्सर एंड ऑल। आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ सो ईजी। सी पैथोफिजियोलॉजी बहुत, सो सीवियर अल्सरेशन, देन पेप्टिक अल्सर, मोर ऑफन। लास्ट में आपको सिर्फ पेप्टिक अल्सर लिख देंगे कि क्या डिजीज़ है, मोर देन इनफ। नेक्स्ट विल सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, विल सी इन पार्ट 2, ठीक है। मैं इसका पार्ट 2 वीडियो बनाती हूँ जिसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में मेंशन करती हूँ, सो दैट आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो आप मुझे पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है या फिर कुछ, तो आप बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जस्ट कि अगर मैं अपलोड करूँ नेक्स्ट वीडियो तो आप तक वो पहुंच जाए। थैंक यू।